समाज में जिस तरह से बातें फैली है हिंदू मुस्लिम को लेकर, अजान को लेकर, है ना, ईश्वर ने कभी पार्शियलिटी किसी में नहीं की है। सूर्य, चंद्र, हवा, अग्नि, कभी पार्शियलिटी इन्होंने नहीं की। इनसे हम शिक्षा लेते हैं। हम किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी, पशुपति पीठ नेपाल से महामंडलेश्वर एवं निर्मोही अखाड़ा से भी हम महामंडलेश्वर हैं और सत्संग और कथा के माध्यम से जन जन में हम प्रचार करते हैं। आजकल का जो माहौल जिस तरीके से पूरे देश में चल रहा है, जिस तरीके से जाति धर्म को लेके जो हिंसाएं हो रही हैं जगह जगह पे, आपको क्या लगता है कि वो किस आधार पे हो रही है, या फिर ऐसी कौन सी मनोवृत्ति या मानसिकता लोगों में डेवलप हो गई इस वजह से हो रही है? अब इस पे मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो यही कहूंगी कि समाज में जिस तरह से बातें फैली है हिंदू मुस्लिम को लेकर, अजान को लेकर, है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि ईश्वर ने कभी पार्शियलिटी किसी में नहीं की है। सूर्य, चंद्र, हवा, अग्नि, कभी पार्शियलिटी इन्होंने नहीं की। इनसे हम शिक्षा लेते हैं कि जब उन्होंने पार्शियलिटी नहीं की तो हम और आप कौन होते हैं जीव मात्र में पार्शियलिटी करना। गलत इंसान है, गलत कार्य अगर कोई जीव कर रहा है उसका वो भोग आने वाले समय में भोगेगा। हमें अपने कार्य अच्छे करने हैं। समाज को यही कहना है कि जीवन में शांति बनाए रखे, क्योंकि सूर्य उदाहरण है, सूर्य देव उदाहरण है, चंद्रमा उदाहरण है, प्रकृति माँ उदाहरण है, अपनी अन्नपूर्णा माँ जो अन्न प्रदान कर रही हैं हम सबको, वो कभी पार्शियलिटी नहीं करती हैं। अरे ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, हमको इनको अन्न नहीं देना। करती है पार्शियलिटी? नहीं करती है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमको ये पार्शियलिटी नहीं करना है। हाँ, ये है कि जो मुस्लिम समाज है अगर वो इबादत कर रहा है तो उनको अपने दायरे में रह के अपने कंपाउंड के अंदर इबादत करे, ना कि सड़कों पे जाके बैठ जाए। क्योंकि सड़कों पे हमारे सनातन धर्म के बच्चे, जब मंदिर में पूजा होती है, अर्चना होती है, तो सड़कों पे बैठ के हम लोग नहीं करते हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर हम कुछ अच्छाई आपसे सीखते हैं तो आप भी कुछ हमसे सीखिए अच्छाई, है ना। तो इसीलिए हम नहीं कभी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, मगर कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये समझे कि कहीं ना कहीं गलती आपके अंदर भी है। क्योंकि सड़कों पे बैठ के इबादत कभी नहीं की जाती है। इबादत पाक जगह में बैठ के की जाती है। पाक जगह मंदिर और मस्जिद के अंदर का प्रांगण होता है, बाहर के सड़कों का प्रांगण नहीं होता है। तो इबादत आपकी कैसे कबूल होगी? सड़क पे बैठ के कबूल होती है इबादत, भगवान के दर पे बैठ के कबूल होती है इबादत। देश के जो युवा हैं जिस तरीके से मांस मदिरा और इस सब की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए मैं यही संदेश दूंगी कि अपने जीवन को बर्बाद ना करें। ये जीवन बड़ा अनमोल है। हम स्वयं देख चुके हैं, कोरोना काल, इतना बड़ा मौत का तांडव हर घर में हुआ है। पूरे विश्व में तांडव मचा था कोरोना काल के अंदर। तो हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझा दिया है कोरोना काल ने। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? शराब, मांस इत्यादि का भरण पोषण हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना? इससे हम हमारे जीवन को, अपनी मानसिकता को खराब करते हैं और उसमें हमारी आसुरी प्रवृत्तियां ज्यादा उत्पन्न होती है। जब आप मदिरा पान करते हैं तो आप अपने होश में नहीं रहते हैं। उस वक्त आप कुछ भी बोल देते हैं, आपको समझ नहीं आता है। जब दूसरा दिन सुबह होता है तो आपको खुद को अंदर से अफसोस होता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वचन कह दिए जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो ये सारा कार्य मदिरा का होता है। और मांस तो कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आज हम अगर किसी का मांस खाते हैं तो शास्त्रों में वर्णन है कि वो भी कभी आने वाले समय में हमारा मांस खाएगा। क्या मिलेगा किसी को दुख दे के अपना भरण करना? हम अपने उंगली में अगर एक सुई चुभो दे तो हमको कष्ट होता है, उसको काट के खाना। ईश्वर ने, प्रकृति देवी ने तो बहुत सारी चीजें दी है हमें खाने के लिए, बहुत सारे पदार्थ दिए हैं हमें खाने के लिए, तो मांस ही क्यों खाना है हमें? आज के दौर में जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, बच्चे जो है माँ बाप पे ध्यान नहीं देते, माँ बाप से दूर रहते हैं,
कहते हैं ना वृद्ध अवस्था में उन्हें छोड़ देते हैं, तो उन ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, परिवारों के लिए क्या कहते मैं बच्चों को गलत नहीं कहती हूँ इस मामले में। इस मामले में मैं यही कहती हूँ, कहीं ना कहीं माता पिता जो है इसके सबसे बड़े, कहते हैं सबसे बड़ा उदाहरण है कि माता पिता ने प्रॉपर उनका ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने, माता पिता ने बचपन में, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, कोरा कागज की तरह होता है, अगर उसके ऊपर पहले प्रभु राम नाम का सुमिरन सिखाया होता, लिख दिया होता उस कोरे कागज में, राम नाम के जीवन का सारा गाथा उनको समझाई होती, तो शायद बड़े होकर वो कभी अपने माता पिता को घर से बाहर नहीं निकालते, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण नहीं है। आपने भौतिक ज्ञान तो दे दिया, मगर आध्यात्मिक बीज अभी बच्चे के हृदय में बोया नहीं है। आध्यात्मिक बीज सर्वप्रथम बच्चे के हृदय में बोना चाहिए, तब जाके आने वाला समय माता पिता का सुखदायी रहता है। किन्नर समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? किन्नर समाज के लिए यही मैसेज देना चाहूंगी कि हमारा ये जन्म बहुत अनमोल है। 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में हम आते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है जन जन को आशीर्वाद दे के अपने जीवन को सफल करना, क्योंकि हमारा जीवन अर्धनारीश्वर का जीवन है। तो हमें इतने बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है, और हम है भी अर्धनारीश्वर का रूप। तो हमें अर्धनारीश्वर ने जो समाज को दिया, वो हमें भी समाज को दे के चल पड़ना है, क्योंकि युगों युगों तक समाज याद रखे उस किन्नर को कि क्या बात है, इन्होंने जो वचन कहे वो वचन ही सत्य हो। बात अर्धनारीश्वर की जो आपने की, थोड़ा समझाएंगे कि प्रभु शिव के लिए क्या कहना चाहिए? कहते हैं ना कि शिव आधा शंकर पार्वती, जो समझ गया सो पार हुआ, क्या कहना चाहिए? शिव जी, अर्धनारीश्वर जी को समझे तो सब कुछ है, और जिसने ना समझा उसके लिए कुछ नहीं है ना। शिव तो आप शिव की तपस्या करें, शिव के नाम का सुमिरन करें, शिव के ऊपर आप दूध चढ़ाएं, आपकी जितनी मनोकामना है भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इसीलिए तो एक नाम उनका भोलेनाथ भी है ना, क्योंकि वो भोले है, भोला है, भंडारी है। उनके उसके यहाँ इतना भंडार है, वो कभी खाली नहीं होता है उनका भंडार। मगर हमारे हृदय में वैसे भावना होनी चाहिए, तन मन से समर्पण होना चाहिए शिव के चरणों में, तब जाके हमें हर चीज प्राप्त होती है। नारियां हैं क्यों शिव का आराधना करती हैं? क्योंकि उन्हें उनका पति अच्छा मिले, है ना, अच्छा पति मिले, इसके लिए तो शिव की आराधना करती हैं। शिव का एक नाम गोपेश्वर महादेव है। क्यों है शिव का एक नाम गोपेश्वर महादेव? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रास मंडली में प्रवेश किया था, गोपी का स्वरूप लिया था, तब तो उनका नाम एक गोपेश्वर महादेव प्रसिद्ध हुआ। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली महामंडलेश्वर बनने की? कैसे आपकी यात्रा रही, जीवन यात्रा? मैं बचपन में मथुरा, ब्रजभूमि, वृंदावन के अंदर रह के शास्त्रों का अध्ययन करती थी। वहां से मेरी इच्छा बचपन से ही थी कि मैं प्रचार करूं, कथा करूं, सत्संग करूं। कभी कभी संतों को देखती थी, बड़ी बड़ी व्यासपीठ पे बैठ के कथा करती, तो इच्छा बचपन से हमारी थी कि मैं भी इस तरह से सत्संग और कथा करूं। घर के बाहर बैठती थी, एक माला लेती थी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ऐसे करते करते मैं सोचती थी मेरे गुरु देवऋषि नारद आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझे ज्ञान देंगे ईश्वर के बारे में। जैसे प्रहलाद महाराज को गर्भ के अंदर प्रभु का ज्ञान मिल गया था, इसी तरह मुझे गर्भ में तो ना मिल सका, मगर बाहर तो मुझे आके देवऋषि नारद, ऐसा मेरी मनोस्थिति थी बचपन में। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पिता देहांत हो गया, माता पिता का, बहन का विवाह करवा दिया, उसके बाद हमारे सारे कर्तव्यों से पूर्ण करके हम अपना निकल पड़े घर से ब्रजभूमि वृंदावन की ओर। कुछ मंदिर के भक्त थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था कि आप जाओ वहां जाके मंदिर में रहो, शिक्षा ग्रहण करो। न्यू भक्ता कोर्स आता था उस वक्त, तो मैंने सर्वप्रथम इस्कॉन से शुरुआत की थी अपनी, और फिर उसके बाद मन था ब्रजभूमि वृंदावन की ओर जाना, तो मैं वृंदावन में चली गई। वृंदावन में सेवा भाव, गुरु मिले, गुरु ने दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, गुरु ने आज्ञा दी कि आप अब जाके
go and cultivate this knowledge to your kind of a people, don't stay in Vrindavan. So now I am over here. 2019 के इलाहाबाद कुंभ में जब हमने कथा की तो संतों ने हमें पशुपति पीठ से महामंडलेश्वर की उपाधि दी। उसके बाद अभी ये 2022 चल रहा है। 2020 में वृंदावन के कुंभ के अंदर संतों ने, वैष्णव संतों ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, हम आपको निर्मोही अखाड़ा से महामंडलेश्वर घोषित करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने हरिद्वार कुंभ में हमें घोषणा कर दी थी। तो ये है मेरा सफर, आगे का सफर यही है। मैं यही चाहती हूँ कि मैं मरूं भी तो मेरे बिहारी को निहारते हुए उनके दर पे सर रख दिया तो वापस उठू ना, या तो मैं भागवत कहते कहते अपने प्राण मेरे वहीं छूट जाए और मेरे श्याम सुंदर की श्री चरणों में चले जाए मेरे आत्मा, और मेरे इस शरीर को ब्रजवासी अपने कांधे से मेरा डोला निकाले और ब्रज की रज मस्तान